मीना कुमारी, ट्रेजेडी क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा। अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार से मीना कुमारी जी और कमाल अमरोही जी एक दूसरे के इश्क में पड़ जाते हैं। और ये सब होता है एक एक्सीडेंट के बाद, जब मीना जी भर्ती थी पुणे के एक अस्पताल में। खैर, फिल्म अनारकली की शूटिंग तो हो रही थी, लेकिन फिल्म के जो प्रोड्यूसर साहब थे माखन लाल जी, वो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के शौकीन थे और एक बार उनको बहुत नुकसान हो गया। फिर कमाल अमरोही साहब, जो कि हिस्टोरिकल और बेहद शानदार फिल्में बनाने के लिए मशहूर थे, उन्होंने फिल्म अनारकली को बंद कर दिया। मगर मीना जी इस समय तक कमाल साहब के इश्क में इतना डूब चुकी थी और उन्हें कमाल साहब पर इतना भरोसा था कि वो इस बात से बहुत ज़्यादा निराश नहीं हुई। उनके हाथ में दो फिल्में थीं, फुटपाथ और बैजू बावरा। इन दोनों की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए जब मीना जी के पास आई, तो उन्होंने ये दोनों स्क्रिप्ट कमाल साहब के पास भेजी और उन्हें फुटपाथ की स्क्रिप्ट और कहानी ज़्यादा पसंद आई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको दोनों फिल्में करनी चाहिए। दोनों लोगों के इश्क के चर्चे मशहूर होने लगे, क्योंकि ये बात है सन 1951 की। आज भी आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वो छुप नहीं पाता। कहते भी हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और उस दौर में तो ये सब किस्से बहुत जल्दी आम हो जाते थे। और जब बात चल रही हो एक उभरती हुई हीरोइन की और एक डायरेक्टर की, तब भला अफसाना बनते कितनी देर लगती है। लेकिन मुश्किलात और भी थीं, और उनमें सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि कमाल साहब मीना जी से लगभग 15 साल बड़े थे और उनकी एक शादी पहले से हो चुकी थी और उनके 3 बेटे भी थे। अब लोग ये कयास पर कयास लगा रहे थे, क्या मीना जी छोटी अम्मी बनने के लिए तैयार हैं या फिर वो कमाल साहब की दूसरी बेगम बनने की हसरत दिल में रखे हुए हैं। टेलीफोन पर बातचीत बदस्तूर जारी थी, लेकिन दोनों ने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की। मीना जी को कमाल साहब पर इतना ज़्यादा यकीन था कि वो जानती थी कि जब वक्त आएगा तो कमाल साहब निकाह की पेशकश कर ही देंगे। और तभी एक और मोड़ आ गया। कहते हैं कि जब फिल्म महल की शूटिंग चल रही थी, तब मधुबाला जी को कमाल साहब बेहद पसंद आ गए थे, मगर कमाल साहब ने उनको कोई खास तवज्जो नहीं दी। मधुबाला जी बेहद खूबसूरत और आकर्षक तो थी, मगर उनमें मीना कुमारी जैसी शायराना अदा न थी। कमाल साहब को मीना पसंद था। जब मधुबाला जी को इस बात की खबर हुई, तो उन्होंने कमाल साहब के एक दोस्त से पूछा कि क्या ये सच है कि मीना और कमाल के बीच में कुछ चल रहा है और मैं उनके बारे में किस्से सुन रही हूँ। तब उस दोस्त ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और फिर एक दिन देर रात गए मधुबाला बॉम्बे टॉकीज पहुंची और उन्होंने देखा कि कमाल साहब अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए चाय पी रहे हैं। उन्होंने उनसे गुजारिश की कि आपसे कुछ बात करनी है, आप कृपया बाहर आ जाएं। और फिर उन्होंने कमाल साहब को एक पेशकश की। उन्होंने कमाल साहब से शादी करने के लिए कहा और उन्हें 3 लाख रुपए देने को भी कहा। उन्होंने ये भी कहा
कि वो उनके साथ उनके घर में आकर रहने के लिए तैयार हैं। बस बदले में कमाल साहब को ये करना होगा कि उन्हें अपने तीनों बेटों को अमरोहा भेज देना पड़ेगा। तब कहते हैं कि कमाल साहब ने कहा, मैं केवल अपनी कहानियाँ बेचता हूँ, अपने बच्चे नहीं। लेकिन इस किस्से के बाद कमाल साहब को ये एहसास हो गया था कि उन्हें या तो मीना जी से अपने रिश्ते तोड़ लेने पड़ेंगे या फिर इस इश्क को किसी अंजाम तक पहुंचाना ही होगा। वो एक पुराने जमाने की सोच वाले व्यक्ति थे और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो कोई ऐसा काम करे जो कि समाज की दृष्टि से ठीक नहीं है। मगर वो क्या करते? उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा और कहा कि मैं मीना के जादू में पड़ गया हूँ। मीना के जादू ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तब उनके सेक्रेटरी ने कहा कि अगर आप इस औरत से सच्चा इश्क करते हैं तो आपको आगे बढ़कर उसे अपनी बीवी बना लेना होगा। आपको उससे निकाह कर लेना चाहिए, उसे अपने घर में ले आना चाहिए और उसे अपनी शरीके हयात बना लेना ही चाहिए। और फिर वो मीना जी के पास कमाल साहब का प्रस्ताव लेकर गए और उन्होंने मीना जी से पूछा कि क्या वो कमाल साहब को सच्चा इश्क करती हैं। और तब मीना जी ने कहा, हाँ मैं करती हूँ। लेकिन बाबूजी का क्या? बाबूजी इस निकाह के लिए कभी तैयार नहीं होंगे और मैं उनकी इजाज़त के बिना कैसे निकाह कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा किया बिना अपने बाबूजी की इजाज़त के। उन्होंने कमाल साहब से निकाह किया और ये किस्सा भी सुनने लायक है। निकाह हुआ था 14 फरवरी सन 1952 को। बड़े अजीब हालात थे। दरअसल मीना जी के हाथ में एक्सीडेंट से जो चोट लगी थी, उस चोट के लिए खुद उनके पिताजी उन्हें डॉक्टर जसावाला के यहाँ वार्डन रोड पर एक क्लिनिक में छोड़ देते थे, जहाँ उनके हाथ की एक्सरसाइज और मालिश की जाती थी। वो मीना और उनके साथ मधु को उस क्लिनिक में छोड़ देते थे और फिर ठीक 2 घंटे बाद आकर अपनी बेटियों को ले जाते थे। लेकिन रोज की तरह उस दिन मीना और मधु क्लिनिक के अंदर नहीं गईं। वो लोग वहीं पास में इंतजार कर रही एक दूसरी गाड़ी में बैठ गईं। मीना बहुत डरी हुई थी, लेकिन उनके साथ मधु थी। और फिर वो लोग वहां आए जहां कमाल साहब और उनके सेक्रेटरी उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे और उनके साथ थे एक काजी साहब भी, जिन्होंने निकाह पढ़वाया और निकाह नामे में दस्तखत किए। बाकर, जो कि कमाल साहब के सेक्रेटरी थे, और काजी साहब के 2 बेटों ने। और उस निकाह नामे पर जो नाम लिखे गए थे वो थे माहज़बीन और सैयद अमीर हैदर कमाल अमरोही। बड़ी जल्दी जल्दी ये निकाह तो हो गया। बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि ठीक 2 घंटे बाद अली बख्श साहब अपनी बेटियों को लेने के लिए क्लिनिक आने वाले थे। नए नए शादीशुदा जोड़े ने एक दूसरे को जल्दी से खुदा हाफिज कहा और एक दूसरे से अलग हो गए और दोनों बेटियां क्लिनिक पहुंच गईं और वहां खड़े रहकर वैसे ही इंतजार करने लगी जैसे वो रोज करती थीं। अली बख्श साहब टाइम पर आए और अपनी बेटियों को लेकर अपने घर चले गए। उन्हें ये बिल्कुल मालूम नहीं था
कि माँ ज़बीन या मीना जो आते समय उनकी बेटी थी, अब किसी की बीवी बन चुकी थी। लेकिन इश्क में अक्सर ऐसा होता ही है। दोनों एक दूसरे को टेलीफोन करते रहे और मीना रोज बरोज फिल्मों में शूटिंग करती रही। जब कभी दोनों को मौका मिलता था, दोनों मिलते थे। लेकिन तब तक अली बख्श साहब को ये पता नहीं था कि मीना ने निकाह कर लिया है। लेकिन ये बात कितने दिन तक छिप सकती थी, और एक रोज उन्हें पता लग ही गया। कोई कोई कहते हैं कि ये उनके खानसामे की कारगुजारी थी, और कुछ लोग कहते हैं कि काजी साहब ने ऐसा किया था। कुछ लोग कहते हैं कि मधु ने सब कुछ बता दिया था। खैर, जिसने भी बताया हो, उन्होंने मीना से सच्चाई पूछी और मीना ने आंसू भरी आंखों से सब कुछ कबूला। तब उन्होंने कहा कि तुम कैसे शादी कर सकती हो, क्योंकि वो तुमसे इतने बड़े हैं, और भी जो कुछ एक पिता अपनी बेटी से कह सकते हैं वो उन्होंने कहा, और मीना रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मीना ने और कमाल साहब ने अपनी शादी को छुपाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि मीना जी की बड़ी बहन खुर्शीद निकाह करके पाकिस्तान चली गई थी और उन्होंने अपना परिवार बसा लिया था। मधु छोटी थी और बूढ़े होते हुए पिता की जिम्मेदारी भी मीना पर ही थी। तब उन्होंने कमाल साहब से कहा कि वो चाहती हैं कि वो 2 लाख रुपए इकट्ठा करके अपने पिताजी को दे दें और तब अपना घर छोड़ें। सन 1951-52 में 2 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती थी। कमाल साहब भी मीना की इस परिवार के प्रति जिम्मेदारी पर बहुत ही अधिक सहानुभूति रखते थे और उन्हें मीना जी की ये बात बहुत पसंद भी आई थी। दोनों ने हफ्ते में एक बार मिलने का वादा किया और हाँ, टेलीफोन पर दोनों की बातें होती ही रहती थी। उस समय तक तमाशा फिल्म रिलीज हो गई थी और वो कुछ खास नहीं चली थी और उसके रिव्यूज भी अच्छे नहीं आए थे। बैजू बावरा की शूटिंग चल रही थी। ज़्यादातर बैजू बावरा फिल्माई गई थी प्रकाश स्टूडियो में, लेकिन कुछ सीन फिल्माए गए थे वहाँ से लगभग 60 मील दूर। मीना जी के पास अब तक बिमल रॉय जी भी फिल्म परिणीता का ऑफर लेकर आ गए थे। उनके पास कोहिनूर फिल्म भी आ गई थी। काम की कोई कमी नहीं थी। अली बख्श साहब इस निकाह को लेकर बहुत अधिक नाराज थे और मीना की जिंदगी बहुत मुश्किलों में घिर गई थी। उन्होंने अपने पति को ये सारी बातें बताई, मगर उन्होंने मीना से सब्र रखने के लिए कहा और दोनों ने ये सोचा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तमाशा नहीं चली थी और बैजू बावरा की शूटिंग चल रही थी और उसी शूटिंग के दौरान एक हादसा हो गया। उस फिल्म का एक बहुत ही अधिक प्रसिद्ध गीत है, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा। कहते हैं फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान मीना जी को जब एक कश्ती में अकेले बैठकर चप्पू चलाने थे और अपने बैजू से दूर जाना था, तो वो उस झील, पानी और कुदरत की खूबसूरती में ऐसी खो गईं कि वो नाव को आगे बढ़ाती चली गईं। उन्हें मालूम नहीं था कि आगे जाकर एक बहुत तेज झरना नीचे गिरता है। अली बख्श साहब जो किनारे पर खड़े थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि बहुत पहले उन्हें किसी ज्योतिषी ने बताया था कि उनकी बेटी को आग और पानी से खतरा है। मीना कुछ शरारत के मूड में भी आ गई थीं और वो नाव को खेती चली जा रही थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब दूसरे सीन की शूटिंग
लंच के बाद ही होनी है। लेकिन तभी उन्हें तेज आवाज सुनाई पड़ी और वो समझ गई कि अब उनके साथ क्या होने जा रहा है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन सबको अलविदा कह दिया, अपने पिता को, अपनी बहनों को और अपने पति को भी। लेकिन तभी एक करिश्मा हुआ और नाव एक पत्थर में अटक गई। और फिर जब मीना जी किनारे पर आई तो अली बख्श साहब ने कसम खाई कि अब वो मीना जी को किसी भी नदी, पानी और ऐसे किसी भी दृश्य की शूटिंग नहीं करने देंगे। फिल्म बैजू बावरा की शूटिंग के दौरान एक और किस्सा सामने आया था। यूं तो मीना जी कीड़े मकोड़ों से बहुत डरती थी और खासकर कॉकरोचों से, लेकिन सांपों से उन्हें खास लगाव था। और फिल्म की शूटिंग के दौरान जब एक ऐसे सांप को लाया गया जो कि काटता नहीं था, तब मीना जी उसे बहुत प्यार से सहलाती रहीं और उसके साथ खेलती रहीं। खैर, फिल्म बैजू बावरा पूरी हुई और रिलीज के लिए तैयार हो गई। तब की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मैगजीन फिल्म फेयर ने उनके लिए लिखा था कि मीना जी बेहद खूबसूरत हैं और उनके पास एक ऐसा फोटोजेनिक फेस है जिसे सारी की सारी कॉस्मेटिक कंपनियां पसंद करेंगी। और इसी बीच दोनों के बीच हुई पहली लड़ाई। जी हाँ, शादीशुदा जोड़े के बीच हुई पहली लड़ाई। दरअसल कमाल साहब को ये पता लग गया था कि मीना को अपने घर वालों का बहुत ज्यादा दबाव और ताने आदि झेलने पड़ रहे हैं और उन्होंने मीना जी को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि हमें अपने निकाह पर एक बार फिर से सोचना चाहिए और इस बारे में कुछ करना चाहिए। तब मीना जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने भी गुस्से में एक खत भेज दिया जिसमें लिखा था कि आप मुझे कभी भी नहीं समझ पाएंगे और मुझे लगता है कि मैं भी आपको समझ नहीं पाई, तो हम लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। आप मुझे तलाक दे दें। कमाल साहब ने भी तुरंत उन्हें उत्तर दिया और कहा कि अगर वो चाहती हैं तो काजी साहब के पास चलकर ऐसा किया जा सकता है। मीना जी ने वो खत रख लिया और इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। खैर, 5 अक्टूबर सन 1952 को बैजू बावरा रिलीज हुई और वो फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हो गई। उस फिल्म ने सिल्वर, गोल्डन और डायमंड जुबली तक मनाई। उसके गाने बहुत ही अधिक हिट हुए थे और इसके साथ मीना भी हिट हो गई थी और नंबर 1 हीरोइन बन गई थी। इस बीच मीना और कमाल साहब के बीच टेलीफोन कॉल्स बंद हो गई थी और संडे को दोनों लोगों का मिलना भी बंद हो गया था। पर बैजू बावरा की सफलता के बाद कमाल साहब ने मीना को बधाई दी और कहा कि गौरी के रोल में वो बेहद अच्छी लग रही थी। तब मीना ने कहा कि उनकी आवाज़ सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा है। तब कमाल साहब ने बताया कि वो एक फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी थे। दोनों के बीच हालात ठीक होने लगे थे और इस बीच मीना बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। उनके पास ढेरों फिल्में आ रही थीं, जैसे नौलखा हार, दाना पानी, बैंक मैनेजर, इल्जाम। मीना जी का सारा कामकाज उनके पिता ही देख रहे थे और वो सारी फिल्मों को डेट दे रहे थे, बस एक फिल्म को छोड़कर, कमाल साहब की फिल्म दायरा। और शायद यही फिल्म वजह बनी जिसके कारण मीना जी ने अपने पिता का घर छोड़ दिया और अपने पति के पास रहने के लिए चली गईं। लेकिन ये जानेंगे दास्ताने मीना के अगले भाग में।
तब तक आप बने रहिए मूवीज की सनीमा पाजी के साथ। जैसा हम समझते हैं कि फिल्मी सितारों की जिंदगी तो बस चकाचौंध भरी होती है, वैसा कुछ नहीं होता। आखिर तो वो भी इंसान ही होते हैं और उनको भी हम सब की तरह शिकवे, शिकायतें, गम, गुस्सा, अपनों का रूठना मनाना, ये सब झेलने ही पड़ते हैं। और यही सब हुआ था मीना के साथ। इश्क में डूबी मीना चली तो गई कमाल साहब के पास, लेकिन कैसे गई और फिर आखिर उसका अंजाम क्या हुआ?